enjoyed the food. ओके तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं यही सोच के खाई कि आई एम लकी कि मेरे को इतना अच्छा खाना मिला है। तो मैं यही सोच के अपना खाना को एंजॉय की मेरे को अच्छा लगा कि अगर कुछ भी हो मेरे को हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे को इतना अच्छा खाना मिल रहा है, हॉट एंड फ्रेश फूड मिल रहा है, तो आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और मेरे को कभी कंप्लेन नहीं करना है खाने के लिए, चाहे कुछ भी बनाओ खाने में। ये चीज मैंने रियलाइज किया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम। हाँ जी, किसी और का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? प्लीज आस्क। पूजा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। Hello, ma'am. My voice is clear to everyone. यस मैम मेरी एक शेयरिंग है। हाँ, तो पिछले आप कहाँ से बोल रहे हो? माय नेम इज पूजा दुबे। आई एम फ्रॉम दिल्ली हाँ जी, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग। एक्चुअली मैम पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे थोड़ा सा फीवर था और कोल्ड कफ, क्योंकि अभी ऐसा सीजन चल रहा है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लोग डर जाते हैं काफी। और मेरे जितने भी डियर नियर वन थे सब मुझे कह रहे थे कि जस्ट गो फॉर द टेस्ट और एक बार टेस्ट कर लो। बट मुझे नहीं पता कि क्या था मेरे अंदर। मुझे मतलब बहुत ही मतलब कि अटूट विश्वास था कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ सीजनल फीवर एंड ऑल, और कुछ नहीं है। मैंने मतलब कि बेट लगाया था कि मैं बहुत अच्छे से मतलब कि अपने डेली रूटीन में आ जाऊंगी। जस्ट जस्ट 1 डे मुझे चाहिए अपने आप को हील अप, मतलब ठीक ठाक ऐसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो फिर दे सेड कि हाँ इतनी कॉन्फिडेंट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम डर रही हो, मे बी तुम डर रही हो। मैंने बोला नहीं मैं डर नहीं रही हूँ। हाँ ये है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट है मैं ठीक हो जाऊंगी। और आज कल से ही मैंने घर का सारा अपना डेली रूटीन में जो मैं करती थी वो किया। इवन आज मैं कोर्ट भी गई थी और अपने जो भी मेरे काम थे, इवन मेरे हस्बैंड ने भी कहा आर यू श्योर तुम जाना चाहती हो? मैंने बोला हाँ मैं जाना चाहती हूँ। और आज आई एम फीलिंग बेटर। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो दिल में सोचा था कि नहीं मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी, हाँ थोड़ी सी वीकनेस है स्टिल, बट आई नो कि ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और भी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, पहले से भी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। वाओ, अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आप अपने बिलीफ सिस्टम को अभी जो क्रिएट कर रहे हो, जितना ज्यादा आप इस पे भरोसा करते जाओगे उतना ही ज्यादा ये आपके अकॉर्डिंग काम करने लगेगा। तो डर और ये चीजें ऐसी है, एंजाइटी, जो आपको ऑलवेज नेगेटिव वे में लेके जाएगी, आपको और डल करेगी, आपकी एनर्जी को सक कर देगी। तो ब्यूटीफुली मतलब आपने जो अभी बोला ना उस पे कंप्लीटली बने रहिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और इसका मैजिक देखते जाइए। अमेजिंग शेयरिंग। और आगे भी आप खुद को, अपनी बॉडी को हील करने के लिए ग्रेटिट्यूड की जबरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ, कल आपने बुखार आया तभी नोटिस किया ना कि बॉडी अब तक तो कितना अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मैम उसके फीवर आने जिस दिन मुझे फीवर आया उस दिन ही मैंने अपने स्टेटस में ये लगाया था कि हमें अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, कि हम हेल्दी हैं। और अपने डियर नियर वंस के लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, जो भी हमारे पास है हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। फिर उस दिन ही रात को मुझे फीवर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी कहीं ना कहीं मेरे ग्रैटिट्यूड में कोई कमी रह गई। आपने एक बार कहा था ना कि हमारी कभी कभी गॉड हमारी परीक्षा भी लेते हैं। जी तो बिल्कुल। मैंने सोचा नहीं ये मेरी परीक्षा है मेरे बिलीफ सिस्टम पे, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी और अपने डेली लाइफ की रूटीन में वापस आऊंगी। वैसे ही करूंगी जैसे मैं पहले काम करती थी। एंड बस यही था कि मुझे बिल्कुल भी नहीं ये सोचना है कि नहीं मैं बीमार हूँ। इवन कई लोग मुझे कह रहे हैं बीमार जैसा फेस डल हो गया। मैंने बीमार कौन है, मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम, कि आपने हमें इतनी अच्छे से मतलब कि हमारे अंदर जो है हम उसी पे बिलीव कर रहे हैं।
बट जरिया आप हो। नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सिर्फ बोला ना, मैं सिर्फ एक वे हूँ, एक माध्यम हूँ। जो कुछ भी सिखा रहा है ये पूरा जादू यूनिवर्स का है, और बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने की ये बुक लिखी उस ऑथर को, और इतना इजी वे में, इतना सिंपलेस्ट वे में हमको समझाने का, समझने का मौका दिया। तो सारा का सारा क्रेडिट इस जादुई मैजिक बुक का है, मेरा कुछ भी नहीं। बस हाँ, मैं इस बात के लिए हैप्पी हूँ कि मैं एक्सप्लेन करने का वो जरिया, वो माध्यम बन सकी। That's it. Thank you, dear. Thank you for sharing, Pooja ji. थैंक यू। मैम एक पॉइंट मिस हो गया था। हाँ जी, no problem, dear. Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, I am Poonam. हाँ बोलिए पूनम जी। Read out मैं करूंगी मैम। ओके, आज ऑलरेडी किसी ने नॉमिनेट कर लिया है, सो टुमारो ऑल द बेस्ट। और आप मैम लोग मेरा ग्रुप में भी डाल सकते हो अपना नॉमिनेशन, अगर आप बुक रीडिंग करना चाहो तो, नॉट एन इश्यू। ओके, सो नेक्स्ट डे की बुक रीडिंग, बुक चैप्टर कौन रीड करेगा, आप अपने ग्रुप में भी अपना नाम दे सकते हो। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग? मैम एक पॉइंट मिस हो गया था मेरा। नो प्रॉब्लम जागृति जी, योर टाइम इज ओवर। थैंक यू, कल हम सुनते हैं। हाँ, किसी और का कोई शेयरिंग है? नो? सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत से वीडियो ऑफ है, और जब तक वीडियो आज ऑन नहीं होते सेशन आगे नहीं चलेगा। और अपना सपना मनी मनी, सबका सपना है कि नहीं? तो किस किस को मनी का मैग्नेट बनना है? सबको बनना है मैडम, मेरे को भी बनना है। हम सबको बनना है मैडम। उसके लिए अपना वीडियो आप लोगों को ऑन करना पड़ेगा। मुझे भी। जी बिल्कुल, थैंक यू। और भी बहुत सारे लोग हैं, कपिल जैन, उषा जी, संदेश जी, अनीता जी, रीमा जी, गायत्री जी, रवि जी, सुष्मिता, रेशमा, सविता जी, रेणु जी। प्लीज ऑन योर वीडियो। आपको पता है वीडियो ऑन रखने का फायदा क्या होता है? आपका कंप्लीट फोकस रहता है कि कोई हमें वॉच कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो आपका अटेंशन और आपका फोकस एकदम परफेक्ट रहता है। अदरवाइज जब वीडियो ऑफ रहता है ना, तो हम लोग 10 जगह घूमते हैं। और ये क्लास ऐसी है जहां पे आपका कंप्लीट अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप आ रहे हो और इसकी सीरियसनेस को समझ रहे हो तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज आप लॉग आउट कर सकते हैं अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो। यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट क्लास नहीं है, कोई प्रवचन या कोई भाषण या वो नहीं दिया जा रहा है जो आप हेडफोन्स लगा के सुन सकते हो। तो अगर सीरियसनेस नहीं है तो आप क्लास से लॉग आउट कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। बट अगर क्लास में आ रहे हो तो कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना कंपलसरी हर एक पार्टिसिपेंट के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज कल से मैं उन लोगों को रिमूव कर दूंगी जिनके वीडियो ऑफ नहीं है, आज से भी हो सकता है। थैंक यू। और भी अभी बहुत से वीडियो ऑफ है, प्लीज ऑन योर वीडियो। सविता जी, रेशमा जी, सुषमा जी, नेहा, शिल्पा, उषा। શું થયું એને? શું વાગ્યું? प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट पे भी ध्यान रखिएगा। और मैं आज ऐसे किसी की शेयरिंग सुनना चाहूंगी जो अब तक सामने नहीं है। कपिल जी जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाय हाय। हेलो। मेरा नाम कपिल है और मैं बैंगलोर से हूँ। सॉरी, दिस इज फर्स्ट क्लास आई एम अटेंडिंग एक्चुअली। मेरे कजिन ने मेरे को एक लिंक भेजा था, तो आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द शेयरिंग्स एंड ऑल, ब्यूटीफुल इट वाज। थैंक यू।
सो आपका फर्स्ट डे है और ये ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली है। हम 30 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज एक लिया हुआ है हम लोगों ने, जो अपनी लाइफ को बदल देता है कंप्लीटली। हम ग्रेटिट्यूड की बहुत डीप प्रैक्टिस कर रहे हैं और एवरी डे के कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ होमवर्क है और लाइव वर्कशॉप है, जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करके साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आज आप देखते हैं और आपको अच्छा लगा, कुछ ऐसा फीलिंग हुआ कि हाँ समथिंग वाज डिफरेंट या मेरे जिंदगी में इससे कुछ रिजल्ट आ सकता है, तो आपको डे 1 से रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप प्लीज डे 1, 0, 1, 2 and 3 ये 4 डेज आप देख लीजिए और फिर आज से जो आपको सिखाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस आप शुरू कीजिए। बिकॉज ऑफ डे 1, 2, 3 इज कंपल्सरी। एवरी डे उनकी प्रैक्टिस आपको रिपीट करना ही है टिल द एंडिंग, ओके 30 जैन तक। तो आपको बहुत ब्यूटीफुल समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, संदेश जी अनम्यूट कीजिए। जिनान सुई जा तो हाँ जी, हेलो मैडम, हेलो। फर्स्ट डे ही मैडम इसमें मेरा। ओके, टुडे इज फर्स्ट डे। तो सेम जो कपिल जी के लिए मैंने रिपीट किया, आपके लिए भी सेम है। हाँ मैडम, मैंने बुक लिया था एक लिए, तो मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन। सॉरी, एक बार मैंने ये बुक पढ़ा था एक्चुअली, और मतलब प्रैक्टिस भी किया था, बट अभी जो थोड़ा टीम के साथ करते तो और अच्छा होता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। सो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना पड़ेगा और बहुत ब्यूटीफुल मतलब मैजिकली वर्क करता है। और आप यहाँ पे लाइव सबके रिजल्ट सुन सकते हो जो ईच एंड एवरी डे जिन्होंने स्टार्ट करा है, और आज हमारा डे 9 है और इनका ये रिजल्ट है। Yes, exactly. तो कीप इट अप। और आप हमारे एलविटा बाय लता खोटेड यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में अभी आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रीवियस जितने भी रिकॉर्डिंग्स है वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। सो डे 0 से लेके डे 4 तक आप 3 तक आप देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कल की क्लास में आने से पहले। ओके, या मैम, थैंक यू। और ये बहुत मतलब सीरियस है। मैंने बोला ना, कभी कभी मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है बिकॉज ऑफ आप लोगों की कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इसको क्लास को बहुत इजीली ले रहे हो तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ सुनना नहीं, करना बहुत जरूरी है। और किया तो ही 101% गारंटी है कि रिजल्ट है। करके देखिए। अदरवाइज अगर आप लोग सच्ची में एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। और ये सेम डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन रखिएगा। आप प्योर सोल, आप कुछ बोलना चाहते हैं कीजिए। और आप अपना नाम प्योर सोल वेरी नाइस रीनेम कर लीजिए। हाँ जी, यस मैम, आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके, सो मेनी पार्टिसिपेट, आज उनका फर्स्ट डे है। तो सेम चीज आप भी रिपीट कीजिएगा, आप भी फॉलो कीजिएगा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? आपका नाम? गुंजन। गुंजन। और आप कहाँ से? सुल्तानपुर से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग जो बोल रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। और जो भी नए पार्टिसिपेट है, प्लीज एलविटा बाय लता खोटेड यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने नहीं किया वो। तो आपको पूरे प्रीवियस वीडियो, हमारे और भी बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वहां पे रिगार्डिंग ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे वीडियो वहां पे अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर कोई डे मिस हुआ तो आप वहां पे जाके उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देख के भी आप समझ सकते हैं, बट करना बहुत जरूरी है। हाँ, उषा जी अनम्यूट कीजिए।
हेलो, मैं आई एम फ्रॉम बैंगलोर मैम। आज मेरा भी फर्स्ट डे है। ओके, सो अभी हैंड राइज कर दीजिए कि किस किस का फर्स्ट डे है, सो आई बेटर नो। एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर आल्सो। थैंक यू। ओह, वेयर डू यू लिव इन बैंगलोर मैम? वो हम बाद में ग्रुप में डिस्कस करते हैं, बट मैं गांधी बाजार बसवंतपुरी में रहती हूँ। सेम हियर मैम। वो रियली? यस यस ऑफ कोर्स। तब तो हम लोग नेबर विल हैं। मीट अप सून देन। या डेफिनेटली। हाँ एग्जैक्टली। ओके, तो कौन आज फर्स्ट टाइम आ रहा है इस कॉल पे, फर्स्ट टाइम जुड़ा है, वो हैंड रेज कर सकते हैं या अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आइडिया, हाँ छाया आंटी जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। और प्लीज जिनका भी अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। प्लीज सबके टाइम का और शेयरिंग का आप लोग ध्यान रखिए कि उन्हें डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से। हाँ छाया आंटी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, लिया जी, मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मैंने सब प्रैक्टिसेस रोज करती हूँ, सवेरे उठे जब से पूरे मेरे प्रैक्टिसेस चलते रहते। हाँ, तो आप बोल रहे थे ना कि जो नहीं करना चाह रहा है वैसे नहीं है, वी आर डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस। और मैं ये 1 साल से मेरा 11th सेशन है। तो मैं सब प्रैक्टिसेस करते रहती हूँ, पूरा दिन कुछ ना कुछ चलते रहता है सवेरे उठे जब से। तभी आप इतने ग्लोइंग, इतने ब्यूटीफुल दिखते हो, इतने यंग दिखते हो। रियली थैंक यू। आपकी शेयरिंग से बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है और आप इतने सीनियर मतलब मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हो, तो आपकी लाइफ में तो और भी ज्यादा मैजिक एवरीडे होता होगा। तो आपका गाइडेंस और आपकी ब्लेसिंग हमारे लिए मतलब मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू जरूर। मैं चेक लिखने का है वो भी शेयर करूंगी, उसमें तो मेरे को बहुत ही फायदा रहा। हर एक चेक्स मेरे कभी भी ये हो गए। थैंक यू। तो मेरा अकाउंट नंबर भी भेजती हूँ आपको। थैंक यू उषा आंटी। ओके। और ये जो वाटर का है, खाने का है, उसमें भी मैं रोज पूरा ग्रेटिट्यूड देके ही करती हूँ। और हमारे जॉइंट फैमिली है तो पूरा सवेरे उठती हूँ तो पूरे पानी पे मीन्स वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करती हूँ। खाना खाने बैठे तो उसपे दूध आता है तो उसपे हर चीज पे यानी मैं पूरा सब लोगों के लिए भी करती हूँ, यानी पूरे पानी पे, उस पे, वाटर पे। और जब खाना खाने बैठती हूँ तो सब। थैंक यू फॉर शेयरिंग आंटी। ओके। हाँ जी, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अमेजिंग चैप्टर है और हम लोगों की लाइफ की सबसे ज्यादा जरूरत और सबसे ज्यादा लव बोलते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है जो मनी की अबेंडेंस को, पैसों की वो बोलते हैं ना बरसात को हमारी लाइफ में आने से रोकती है, और किस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के द्वारा पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम वो मैग्नेट बन सकते हैं मनी का, जो खींच खींच के पैसा हमारी तरफ आएगा। वो लक्ष्मी जी हमारी तिजोरी में आराम से विराजमान रहेंगी। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। विवेक जी आप प्लीज अपना अनम्यूट रखिए। तो हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस मैम। थैंक यू। बाकी सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है? यस मैडम यस, पैसों की बारिश हो रही है और डॉलर्स आ रहे हैं और साथ में मैजिकल स्पार्कल्स के साथ। जी बिल्कुल, ये तो मतलब आपका सपना है, राइट? यस, सपना भी और है भी है। बिल्कुल, माता रानी की मेहर है। लिया जी आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए प्लीज सबको, क्योंकि वो आवाज आ रही है। राइट, बच्चों की रीना जी की आवाज आ रही है। I'll do that one, just a minute.
आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. हाँ विवेक जी, स्टार्ट कीजिए बुक रीडिंग। Yeah. आप सब लोगों को बुक को साथ साथ में पढ़ते जाना है। इसकी ईच एंड एवरी लाइन को आपको पढ़ते जाना है। अगर कहीं किसी का कोई डाउट है तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा और बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। 9वां दिन धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो क्या है कृतज्ञता? कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना दी बेस्ट फीलिंग है जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जिसके द्वारा आप अपनी जिंदगी को इंस्टेंट, कहते हैं ना कि चमत्कारिक तरीके से बदल सकते हो, तभी का तभी, अगर आपने इसे प्रॉपर वे में, इसके लॉ, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, इसके कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स को अप्लाई किया तो हम देखेंगे कि कैसे। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। तो जिनकी लाइफ में कृतज्ञता, अबेंडेंस या धन्यवाद, शुक्राना नहीं है, जिन्हें जो चीजें मिली है उसके लिए, अगर आप कंप्लेन बॉक्स हो तो अपनी जिंदगी में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप अपनी लाइफ में धन्यवाद, शुक्राना और ग्रेटिट्यूड में हो, हर वो चीज जो आपको मिली है, तो आप समृद्ध लाइफ की तरफ बढ़ते जाओगे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। हाँ विवेक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर पा रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अनम्यूट कीजिए अभी। यस, थैंक यू। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो कृतज्ञता समृद्धि है, अमीरी है और शिकायत गरीबी। तो आज आप लोगों को चेक करना है कि आप किस जोन में हो। आप कंप्लेन बॉक्स हो या अपनी जिंदगी में जो मिला उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड में हो। नहीं हो तो इसका बेनिफिट देख लेना कि जिसने भी बहुत ज्यादा कंप्लेन की है पैसों को लेके अपनी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं आज पैसे को लेके प्रॉब्लम्स में होंगे। उनके पास वो समृद्धि नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो शिकायत मतलब नेगेटिविटी आपको गरीबी की तरफ लेके जाती है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, एक लॉ है इस यूनिवर्स का। चाहे आप इसे मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसी तरीके से काम करता है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आपकी नौकरी, आपके संबंध या धन, हर एक जगह पे ये नियम अप्लाई होता है। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे,
आज चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में क्यों न हो, तो आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे उतनी ही अधिक समृद्धि आपको मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। तो चॉइस आपकी है कि आपको क्या चॉइस करना है और क्या चाहिए आपको। अगर आपको आपके सपनों की दुनिया पाना है तो आज से अभी से डिसाइड करना है अपने लिए कि कौन से जोन में किस तरफ आप जाना चाहोगे, और चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। आपकी चॉइस से आपके आने वाला भविष्य आप बदल सकते हैं। हाँ जी। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो अनजाने में धन संबंधी कितनी शिकायतें करते हैं, कितनी कंप्लेन करते हैं, कितनी ज्यादा नेगेटिविटी उसको देते हैं। आपको आज बहुत सारे लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग आए हैं, आपने कभी ऐसा बोला, अरे इतना बिजली का बिल बढ़ गया है, पैसे चुकाने के लिए भी नहीं है, गैस सिलेंडर के रेट इतने बढ़ गए हैं, हमारा रेंट इतना बढ़ गया है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, सब्जी भाजी ये वो कितना महंगा हो गया है। ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे को लेके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हम जाने अनजाने में किसी से बात करते, गॉसिप करते, बहुत टाइम बोलते हैं। लेकिन जितनी बार आप ये चीजें बोलोगे, आप पैसों को अपने आप से, पैसों की अबेंडेंस को अपने आप से दूर कर रहे हैं। एक्चुअली आपको चाहिए क्या? पैसा, मनी, पावर, अबेंडेंस में, लेकिन करते क्या हो उसका उल्टा। उसी को आप कैसी एनर्जी दे रहे हो? कंप्लेन की, नेगेटिविटी की। तो आप सोच रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आएगी? अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ रहा है, आप उसको भला बुरा बोलोगे, उसके बारे में बुरी बुरी बातें करोगे, तो क्या आपके घर में आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो आपके घर में आके बैठेगा? उसको अच्छा फील होगा? आपके पास आना उसे अच्छा लगेगा? यस, नो? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तो सोचो, मनी भी इसी तरीके से हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं उसे उल्टा पावर हम लोग दे रहे हैं, जाने अनजाने। और इसी तरह से हम ही, हाँ सिर्फ हम खुद ही उन चीजों को अपने से दूर कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आज ही करेक्शन कर लीजिएगा। और दरअसल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये अदृश्य जगत है, ये मैजिक वर्ल्ड अदृश्य जगत है, जो आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और उसकी कितनी डीप गहरी आप इमोशंस को फील करते हो उस पर डिपेंड करता है। वो यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज और तरंगों की, कंपन की लैंग्वेज को समझती है, आपकी भावनाओं की लैंग्वेज को समझती है। तो चाहे आप सोचो, मुंह से वो शब्द निकले भी नहीं तो भी आपको उतना ही इफेक्ट होगा। कैसे, आप लोग देखिए। तो शिकायत करना दोनों तरह से होता है। अगर आपकी सोच में भी ऐसे थॉट है तो भी आपको हार्म होगा। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते, वो सिर्फ सोचते जाते हैं, हाँ ये हो गया, ऐसा हो गया, डर, निराशा, पैसा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, हजार लॉजिक और क्वेश्चन मार्क उनके माइंड में रहते हैं। तो ये सब नेगेटिव जोन में आता है, आप नेगेटिविटी में सोच रहे हैं। तो जब आप धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच आपके लिए गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आप तो ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी चीज का यूज करते हैं तब तो उसके लिए अबेंडेंस या ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, लेकिन जब पे करने की बारी आती है तब ही क्यों शिकायत मन में आती है। एग्जाम्पल, हम 1 महीना अगर रेंटेड हाउस में रहते हैं
तो हम कभी सोचते हैं कि एक महीना हमारी जिंदगी कितनी अच्छे से गुजरी। आपने कभी सोचा है कि आपको रेंटेड हाउस में एटलीस्ट उस आपके ऑनर के लिए इतना ग्रेटिट्यूड आया है कि उसने हमें घर तो दिया। हमारी कैपेसिटी अगर रहने के घर में, खुद के घर में नहीं थी, तो एटलीस्ट हम रेंट के घर में तो रह पा रहे हैं, रोड पर तो नहीं है। एक महीना हम उस पूरी फैसिलिटी उस घर का यूज करते हैं, और जब किराया देने की बात आती है तो कितना मुश्किल से वो पैसा निकलता है। सोचिए, थिंक वंस। तो इसी तरीके से हर बार जब भुगतान करने की बारी आती है तो मन में बड़ी शिकायतें आती है, लेकिन जब यूज करते हैं तो अबेंडेंस बिल्कुल नहीं आती, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, कृतज्ञता बिल्कुल नहीं आती। तो आज ही नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को और रिवर्स करना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो आप जितनी ज्यादा कंप्लेन करेंगे, आप पैसे की अबेंडेंस को अपनी लाइफ में और ज्यादा दूर धकेलेंगे, और उतने ही ज्यादा गरीबी की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। तो चुन लीजिए आपको करना क्या। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक बो सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो यदि आपके पास अभी पर्याप्त धन नहीं है, जो सामान्य तौर पर आखिरी चीज आप जो करेंगे वो यह होगी कि अपनी बिलों के लिए कृतज्ञ होना। तो आज आप लोगों को अपने दिन में जितने भी बिल, महीने के जो भी बिल्स आपके हाथ में आ रहे हैं, चाहे लाइट बिल हो, चाहे नल बिल हो, आपने किसी भी चीज, सब्जी भाजी, किसी भी चीज के लिए, रेंट के लिए पे किया हो, उन सारे बिलों को लेना है और अपने पास रखना है। और बताएंगे हम लोग कैसे कि कैसे आपको ये प्रैक्टिस उसके साथ करना है। तो अधिक धन पाने के लिए आपको ठीक यही करना होगा। ये आज का हमारा लाइफ एक्सपेरिमेंट आप लोग कर सकते हो। समृद्ध जीवन के लिए, धन संबंधी हर चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना है कि आप इतने खुशकिस्मत हो कि इतने सारे बिल पे करके इतनी सारी फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं। बहुत से लोग इस वक्त रोड पे हैं, बहुत से लोगों के पास इस वक्त घर नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, गाड़ी नहीं है, ईएमआई नहीं है, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, तो क्या हम ग्रेटिट्यूड उतना दे रहे हैं जितना देना चाहिए? तो आपको अपने बिलों पे नाक बो सीखो ना, मतलब अरे बिल आ गया वापस, अभी तो एक महीना भी नहीं हुआ, इतना जल्दी टाइम चला गया। स्टॉप एंड थिंक। तो ये कृतज्ञता की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको ठीक इसका उल्टा अपोजिट करना चाहिए, यानी उन चीजों, उन सेवाओं के लिए दिल से कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। एक बटन दबाते हैं हम लोग, एटीएम, अभी हमको बैंक तक जाना नहीं पड़ता, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, सीधा टक 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 2 नंबर डाले और सीधा अकाउंट में पैसा। कितनी फास्ट सर्विसेज हो चुकी है हमारी, कितनी फैसिलिटीज हमको इजी अवेलेबल है। आजकल हम लोग स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। सबसे बेस्ट टाइम, जो इतना आरामदायक आपकी जिंदगी को जिसने बना दिया। आज से अगर हम 200-500 साल पहले जाएंगे ना, कोई ट्रेन, कोई एरोप्लेन, कुछ भी नहीं था, ना फोन, ये वो कुछ नहीं। सोचिए जरा कितनी चीजें हमको मिली है, कितनी चीजें है ग्रेटिट्यूड के लिए, लेकिन कितना हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है चीजों को। तो आज से, अभी से डिसाइड कीजिएगा कि कुछ भी सर्विस, कुछ भी सेवा का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनके लिए हमें दिल से कृतज्ञ होना चाहिए। जो बिल देने वाले लोगों से आपको मिली है, यह बहुत इजी है,
इससे आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। और सच में ये करने के बाद ही, वंस अगेन आई रिपीट, ये एक्सरसाइज करने के बाद ही आप वाकई में धन का चुंबक बन जाएंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। हाँ जी। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता है कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो उन सारी चीजों पे आज ध्यान देना कि किस तरीके से मनी की अबेंडेंस आप कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हो। तो जिन भी चीजों का आप यूज करो, आपके रेंट के घर का, आपकी संस्थाएं, उधार देने वाली सारी क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक वगैरह, हर एक चीज के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं जो मनी से रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है। हाँ जी। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर कितना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। क्रेडिट कार्ड पता है ना, आपके Yes. भुगतान करने से पहले आपको हर तरह की सेवाएं वो देती है, तो कितना भरोसा करती है आप पे। इसी तरीके से हर उस चीज के बारे में आप सोचिए, आपको इतनी लंबी दूरियां तय नहीं करनी होती। अपने मोबाइल पे एक बटन दबाया, आप अपने नियर डियर से इंस्टेंट बात कर सकते हो। आप ईमेल के बारे में, कितनी सारी चीजें हैं। किसी भी चीज का जब आप यूज करो तो आपको मिलने वाली उस हर वो चीज, फैसिलिटी के बारे में आपको सोचना है। अगर आप गीजर चालू करते हो तो गर्म पानी से आप नहा सकते हो। इतनी कड़ाके की ठंड में ऐसा तो नहीं कि आपको ठंडा पानी मिल रहा है। हर चीज के बारे में आप अवेयर हो जाइए, सोचिए उस फैसिलिटी के बारे में, कहाँ कहाँ से मतलब लोगों ने कितनी मेहनत करके आपको ये चीज अवेलेबल करवाई। तो ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू विवेक। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो जब से मैंने कृतज्ञता की अनोखी, अनमोल और सबसे शक्तिशाली शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ
थैंक यू पेड लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। मैं ये प्रैक्टिस रोज करती, इवन मेरे और मेरे हस्बैंड में तो होता है कि ये बिल को मेरे को दे दो, ये बिल आप रखो। तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ। शुरुआत में जब मेरे पास ये ऑथर बोल रही है, जो ये जिन्होंने ये बुक लिखी है, शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के भी पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसों के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं उसमें यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। तो आप भी आज यही करने जा रहे हैं, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए उन्हें ले और उन पर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। और फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर आप उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड कर ले और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए पैसे के लिए धन्यवाद। अगर बिल पेड नहीं हुआ है तो उस बिल के आगे लिखना है, और बिल पेड हो गया है तो उसके बाद में पीछे की साइड आप लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद। हाँ जी। जब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें, अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। कंटिन्यू। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। तो अतीत में चुकाए गए मतलब अभी तक जो पे कर दिए हैं, ऐसे 10 बिल आपको ढूंढना है और हर एक के सामने फुल ग्रेटिट्यूड, डीपली ग्रेटिट्यूड के साथ आपको जादुई शब्द लिखना है, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप भुगतान किए गए बिल पर यह लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें कि आप इतनी सारी फैसिलिटीज का यूज कर पाए, पेड कर पाए और उन चीजों का इस्तेमाल कर पाए। आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था, इतनी सारी सेवाओं के लिए भगवान ने अबेंडेंस में आपको मनी दी थी, उसके लिए कृतज्ञ हो। जब आप भुगतान किए हुए बिलों की जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन, मतलब जितना ज्यादा फील करेंगे, उतना ही धन, अधिक धन जादू से आपकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। मतलब आप वो मनी के मैग्नेट बन जाएंगे। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल ले, डेली रूटीन में आप शामिल करें कि जब भी किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता मतलब शॉर्ट से सोचे कि आपको उस बिल से मिली है, कुछ भी चीज जो आपने पे किया है उससे आपको सर्विस क्या मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दे। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसों के लिए धन्यवाद लिखें और महसूस करें कि मानो आप धन्यवाद दे रहे हैं और वो यूनिवर्स आपके लिए वो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको वो बिल चुकाने के लिए पर्याप्त धन अवेलेबल कराएंगी, क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। तो आपको विजुअलाइज इस तरीके से करना है। हाँ जी। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो ये
यूनिवर्स है और दुनिया है, मतलब छप्पर फाड़ के इसके पास आप मनी जितना चाहिए उतना ले सकते हो। और कृतज्ञता पैसों के लिए एक अमेजिंग एक्सरसाइज है, जो आप चाहो वो पा सकते हो आपके सपनों की दुनिया। आपको सिर्फ उसके लिए कृतज्ञ होना है और कुछ नहीं। डीपली और ट्रूली जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, जो पेड कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से धन का मिलना सुनिश्चित, कंफर्म हो जाता है, गारंटेड हो जाता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब भी आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी तरफ लौट के आता है। तो इकोसिस्टम आपको पता है ना, इको साउंड, जब एक बार आप किसी चीज के बारे में, पहाड़ों में आप गए हो, कभी चिल्लाया जोर से, सामने से आवाज आती है ना, रिटर्न 3 बार आवाज आती है। यस, अगर आप एक बार बोलोगे हेलो तो सामने से 3 बार हेलो हेलो आएगा। इसी तरीके से पैसा हमेशा आपकी तरफ, अगर आप उसे ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, शुक्राना, धन्यवाद फील कर रहे हो, तो आपकी तरफ लौट के आता है। कई बार समान मात्रा में, डिपेंड कि आप कैसे फ्रीक्वेंसी, कैसी वाइब्रेशन उसे दे रहे हो, कैसी एनर्जी दे रहे हो। तो कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना हो के भी आपकी तरफ लौट के आ सकता है। और कई वे में, एक वे में नहीं, कई अलग अलग तरीकों से, एज अ गिफ्ट, एज अ मनी बैक, कैश बैक गारंटी, कोई फ्री कूपन, किसी भी वे में, कोई दोस्त आपकी कुछ हेल्प कर सकता है, किसी भी तरीके से आपकी तरफ रिटर्न आता है। तो वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी ज्यादा क्वांटिटी में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी कृतज्ञता रख सकते हैं, मतलब किसी भी, यहाँ पे डॉलर लिखा है लेकिन हम रुपए में, करेंसी इंडियन करेंसी है, तो कितने भी रुपए में अगर आप बिल चुकाते हो तो बदले में आपको अगर सैकड़ों, हजारों है तो लाखों और करोड़ों में भी रिटर्न मिल सकता है। डिपेंड ऑन, आप पे निर्भर करता है। तो करके देखिएगा, ये एक्सरसाइज बहुत इजी तरीका है। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, आज का हमारा होमवर्क असाइनमेंट, धन का चुंबक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जो बिना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो बिना चुकाए बिल है उन हर एक के सामने आपको लिखना है धन के लिए धन्यवाद। जो अनपेड बिल है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, लेकिन आपको उन पे लिखना है धन के लिए धन्यवाद, और वो फीलिंग लाना है। और बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता को महसूस करना है। और जो अतीत में 10 बिल आपने चुका दिए हैं, पेड कर लिए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने आपको जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पेड, लिख दें और सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। तो आज रात सोने से पहले ठीक अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। रिगार्डिंग आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आया तो। हाँ, अनमोल जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा से हूँ। मेरा नाम अनमोल है और मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा कोई बिल है जिसको मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे पास उसके लिए पैसे आएंगे, बट मैं किसी और पे निर्भर हूँ, मतलब या तो कोई और मुझसे पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं बिल पे कर पा रहे हैं, क्या बात है, और आपको, मतलब आप उनको कैसे कन्वे करें ये बात। बिकॉज मेरे साथ बहुत बार होता है कि मुझे रिपीट नहीं करना अपने आप को कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है आपको पे करने के लिए, या मैं अभी थोड़े टाइम बाद देती हूँ, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियली डिफिकल्ट है। सो हाउ डू यू कन्वे दिस टू समवन एल्स, मतलब इवन दो आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और आप विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आपको किसी और को समझाना हो तो आप कैसे करोगे?
आपको अपने, अगर आपने उनको कुछ कमिटमेंट दिया है किसी पर्टिकुलर डेट का या कुछ ऐसा, तो आपको अपना जो ट्रू मतलब जो सिचुएशन है उसको कन्वे करना है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना है कि आपको इतना टाइम दिया, एग्जैक्ट अपनी सिचुएशन बतानी है और उन्हें बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है कि आपको वो टाइम लिमिट दे। और सेकंड, आपको सेम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अपने उस बिल के लिए करनी है कि ऑलरेडी आपके पास वो पैसा आ चुका है चुकाने के लिए, पे करने के लिए। Got it? बट अगर मतलब अगर आपने कहा कि उनको सिचुएशन बतानी है, बट अगर मैं उनको सिचुएशन बता रही हूँ कि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो इजंट मतलब वो भी कंप्लेन नहीं हुआ एक वे में? बिल्कुल नहीं, वो मतलब आप शिफ्ट शेयर कर रहे हो कि आप मतलब किस प्रॉब्लम में हो या क्या रीजन है जिसकी वजह से आप पे नहीं कर पा रहे हो। ओके, बट हाँ बोलिए। हाँ, तो वही रीजन आप अगर जब उनको समझा दोगे, और बोला ना डाउट रखने की जरूरत ही नहीं है, जब आप ग्रेटिट्यूड का एनर्जी आप उनको देना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटो आपको वो टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी पड़ेगी इतना, बट एक बार करके देखिए ताकि आपको उनको भी पता चले, क्योंकि अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो वो भी सेम किसी ना किसी ऐसी कंडीशन में होगा कि उसको भी कहीं बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि ये रोटेशन है जो चलता रहता है, मतलब हर एक को कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है। और आपको बहुत ग्रेटफुल होना है उसके लिए कि उसने टाइम से मतलब कुछ ऐसे सर्विसेज दी आपको जिसके लिए कि आप पे करने वाले हो उससे, राइट? तो आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना है, और अभी जो बिल है उस पे जो आज का एक्सरसाइज बताया है वो आपको कंटिन्यू करना है जितना ज्यादा हो सके। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मैं अपनी सिचुएशन कैसे कन्वे कर सकती हूँ? कुछ बहुत बार इवन कुछ हमारी पूरी फैमिली अभी प्रैक्टिस कर रही है ग्रेटिट्यूड, एंड वी आर मतलब हम अवॉइड करते हैं सिचुएशंस की हम कुछ गलत ना बोले इन अ वे टू मैनिफेस्ट इट, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी काम करती है कि मैजिक कि आप यू आर ट्रूली बिलीविंग दैट यू हैव द मनी और यू कैन पे इट, बट इफ आप आप उन किसी और को समझाना चाहते हैं कि नहीं बट अभी नहीं है मेरे पास पैसे एंड आ रहे हैं, और लाइक हाउ डू यू, कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं? वो उससे वैसे हम लोग नहीं समझा सकते, सॉरी, कि हमारे पास आ रहे हैं पैसे, ये तो हमारा अपना पर्सनल विजुअलाइजेशन होता है। बट कमिटमेंट बोला ना, अगर आपने उससे कुछ ऐसा प्रॉमिस किया है या कुछ ऐसा है, तो सिचुएशन आपकी ट्रूली क्या है आप उसको बिंदास बोल सकते हो, एंड सामने वाला जरूर समझेगा आपकी बात को। आपको वो डाउट क्यों, क्या, कैसे, उस पे नहीं जाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, राइट? ऑटो, ये काम ऑटो है, अदृश्य जगत का काम है, तो ये अपने आप होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये तो हम भी नहीं जानते, बट होगा जरूर, वो गारंटी है। ओके। और क्वेश्चन मार्क के साथ बोला ना, ये दुनिया मतलब सिर्फ भरोसा करो तभी आपके साथ होगा। अगर डाउट है मन में तो मतलब आगे जाने के लिए आप ही अपने स्टेप को रोक रहे। गॉट इट? थैंक यू। वेलकम। हाँ प्रिया जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था कि ये बिल्स मेरे पास एक्चुअली, मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और बिल्स वही लोग पे करते हैं, तो मेरे पास ऐसे बिल्स वगैरह किस तरीके से मैं इकट्ठे करूं? और एक क्वेश्चन ये, और सेकंड पार्ट ये कि जो 2 अनपेड चीजें मुझे पे करना है, वो एक्चुअली लिखित में मेरे पास किसी बिल के फॉर्म में नहीं है, वो बस 2 जानने वालों से मैंने कुछ टाइम पहले उधार लिया था थोड़ा सा अमाउंट, और वो मुझे रिटर्न करना है। तो मतलब मैं क्या उसके लिए इसे अप्लाई कर सकती हूँ? आप मुझे बताओ, क्योंकि बिल्स अनपेड बिल मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि लकीली मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और वो पे करते हैं, तो अनपेड ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड पेड में मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम। तो अनपेड मतलब अभी आपने जैसा कहा ना कि 2 बिल आपके अनपेड है, मतलब किसी से लिया था अमाउंट, आप एक पेपर पे उस पर्सन का नाम लिख सकते हैं और उस पे लाइक एक ऐसा बिल जैसा कुछ बना सकते हैं, राइट, रिटर्न में बिल करके,
और उस पे लिख सकते हैं, फिर आप उसके साथ सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आप पे कर दे तो उसके पीछे आप लिख लेना कि पे कर दिया, ठीक है? ठीक है। और जो और बिल्स आप जैसे पेरेंट्स आपके कंटिन्यूस वो पे करते हैं तो आप तो बहुत ब्लेस्ड है, आपको अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड देना है। प्लस छोटी छोटी चीजें, जैसे अगर आपको आपकी पॉकेट मनी मिलती है मंथली, कुछ तो मिलता होगा मतलब खुद पे स्पेंड करने के लिए या कुछ भी, तो वो चीजों से अगर आप एक कोका कोला की बोतल भी खरीदते हो, अपने लिए स्नैक्स भी खरीदते हो, क्लोथ्स भी खरीदते हो, तो वो बिल्स डेफिनेटली आपके पास रहते होंगे जी। राइट? और बीच बीच में जब मैंने कुछ ना कुछ काम किए हैं तो मेरे पास जो पैसे हैं या मैंने कुछ ना कुछ बिल्स पे किए हैं, मैं वो भी इकट्ठे कर सकती हूँ, राइट? मतलब बिल्कुल, पास हाँ, तो बिल्कुल आप वो फोन भी इकट्ठे बिल, करके सेम एक्सरसाइज उनके साथ भी कर सकते जोमेटो बिल्स चल जाएंगे क्योंकि मैंने अपने पैसों से हैं। जोमेटो के बिल्स 101% बोला ना, ओके। अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, कम या ज्यादा, आपको सिर्फ वो पेड बिल अपने पास अपना रखना है। आपने दिया ना, तो हाँ, आप ये जैसे मैंने दिया। यस, ओके ओके, थैंक यू। हाँ कपिल जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो खुद को? एक सेकंड। हाँ वैशाली जी, आप अनम्यूट कीजिए। एक मिनट, आपका क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। हाँ जी मैम, मैं हाँ बोलूँ? वैशाली जी। हाँ, मैं अहमदाबाद से वैशाली बोल रही हूँ। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। कि जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, राइट, मेरे को तो कोई बिल पे करना नहीं है, मेरे हस्बैंड को करना है, तो वो टाइमली पे करे, उनका बिजनेस अच्छा चले, तो वो कैसे मैं प्रे कर सकती हूँ? उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए तो आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, लिख सकते हो अपनी ब्लेसिंग में। और आपको मतलब सारे बिल तो वो पे नहीं करते होंगे, आपको महीने का कुछ घर खर्च वगैरह तो मिलता होगा ना? हाँ, वो सब्जी लाने के इतने पैसे, बाकी सारे बिल वो ही करते हैं। मेरे तो को खाली बोला ना, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जी के भी पैसे आप दे रहे हो, दूध के एक कवर के भी अगर आप पैसे दे रहे हो, तो रिटर्न में बिल ले लो। और ऐसे 10 बिल, मतलब कुछ भी चॉकलेट, कुछ भी चीजों का बिल होता है हमारे पास, तो वो सारे बिल जो आप घर से आप पे करते हो, काम वाली को आप सैलरी देते होंगे, हाँ, तो वो सारे आप इकट्ठे करके सेम प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। काम वाली का तो कैश में पैसा देता है, तो उसका कोई बिल नहीं होता है ना? हाँ, तो आप वो लिख सकते हो, मैंने बताया ना सीमा जी को, जैसे आप चिट पे लिख सकते हो पेपर पे कि मैंने पे किया काम वाली की सैलरी, तो वो आपका एक बिल हो गया। ओके, गॉट इट? हाँ। और फिर बिजनेस के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं? अपने हस्बैंड का बिजनेस अच्छा करना हो, उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड? तो वो आपके हस्बैंड का मतलब आप ही का हुआ। हाँ, तो मतलब वही है, तो वो मतलब सेपरेट नहीं होता। तो हमारा हस्बैंड का नहीं, हमारा बिजनेस डे बाय डे बहुत बढ़ रहा है, बहुत उन्नति हो रही है, उन सारी चीजों को आप लिख सकते हो। उनसे क्या क्या सर्विसेज आप चाहते हो, अपना ड्रीम लिस्ट में ये सारी चीजें आप लिख सकते हो और उनके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वैशाली जी। हाँ, हाँ कपिल जी, अनम्यूट कीजिए। Hello, madam. Sorry, a small question, very silly and funny. Is it better to use English language or Hindi language when you feel the gratitude in yourself? Which is better, actually? आप किसमें कंफर्टेबल हो? I feel English is much sometimes better to like visualize better things because Hindi मेरी इतनी अच्छी नहीं है. Because most of the things I didn't really understand in Hindi, that book. So, but English ka it will be much better, I feel. So, what do you suggest? डिपेंड ऑन यू। आप जिस पे मतलब आपको कंफर्टेबल लगे वो लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लैंग्वेज जस्ट अ बैरियर है। यहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी, जो थॉट्स प्रोसेस और जो बातें कर रहे हैं ना, मतलब बॉडी लैंग्वेज देख के भी कई बार बहुत कुछ समझ में आता है लोगों का। Okay. राइट? तो आप कंफर्टेबल हो, आप यूज करो। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. One more thing, sorry. आज का जो exercise था ना वो क्या था मैडम? Can you just tell me in English little? ओके, आपको ग्रुप पे ये एक्सरसाइज जो भी है होमवर्क आपको सबमिट कर दिया जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑफ में
आप टेलीग्राम चैनल हमारा है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें पूरा डिटेल है, आज दिन तक के जितने भी एक्सरसाइज है, होमवर्क है, सब वहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी बोथ ऑफ में अवेलेबल है। ओके ग्रेट, और थैंक्स। डे 0 से जब आप ये वीडियोस देखेंगे ना तो आपको बहुत बेटर क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से आपको जाना है। श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू। वेलकम। और Thank you. बुक का पीडीएफ भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी शेयर किया है, तो आप वो बुक मंगवा के अपने साथ भी रख सकते हो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हो तो। नहीं, I have the English book with me. I have the English book with me. ओके, देन नो प्रॉब्लम। Thanks. थैंक यू। हाँ जी, उमा जी, डॉक्टर उमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, लिया मैम, I just wanted to know, thank you paid, ये बिल के सामने लिखना है। सॉरी, जो थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी, हाँ जो थैंक यू फॉर द मनी है हम पे करने के पहले लिखना है ना? राइट। वो कहाँ पर लिखना है, बिल के आगे या बिल के पीछे? यहाँ पे बहुत आपने एक कुछ तो भी समझाया था बीच में, तो मैं तब आपको बीच में रोकने ये नहीं कर पाई। मैं चैट बॉक्स में भी लिखी हूँ, आपने 2 शब्द लिखने बोले, थैंक यू पेड व्हेन वी पे द बिल, एंड अगर पे करने के लिए है अभी तो उसमें थैंक यू फॉर द मनी लिखना है। तो ये शब्द कहीं तो भी आपने सामने लिखने बोला और कुछ शब्द आपने पीछे लिखने बोला। ठीक है उमा जी, एक बार आप वापस से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके पास जो भी बिल बिना चुकाए का हो ना, उससे लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने अनपेड बिल जो है उनके सामने आपको लिखना है कि पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। ओके, गॉट इट। और जो पेड हो जाए उनके लिए थैंक यू पेड लिखना है, धन्यवाद भुगतान किया वो लिखना है। ओके, पर उसका कहीं बिल के सामने और बिल के पीछे ऐसा कुछ नहीं है, अक्रॉस द बिल कहीं भी लिख सकते? हाँ, लिख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, किसी और का क्वेश्चन? कपिल जी हैंड रेज है आपका, हो गया ना आपका क्वेश्चन? रवि जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। मैम, जैसे हम लोग ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं, तो उसका कैसा करेंगे? जैसे पेटीएम से या फिर उसका आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए या हाँ, जैसा मैम उनका ऑर्डर नंबर या फिर रेफरेंस आईडी नंबर जो आता है वो कॉपी करके मेल पेस्ट करके आपने जैसा बोला है कि सब्जेक्ट लाइन में पेड किया हुआ है वो करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के सेम प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकलना इज मैंडेटरी कि कॉपी पेस्ट चलेगा? कॉपी पेस्ट भी चलेगा, बट ये लिखने का एक्सरसाइज है, करने का है ना, तो प्रिंट आउट और पेपर लिखना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। हाँ, बेटर रहेगा मतलब। थैंक यू सो मच। राइट, आपके हाथ में मतलब एक तो पैसे को देख के और एक नोट अपने हाथ से गिनते हो, फर्क पड़ता है ना। उसी तरीके जैसा स्कूल फीस वगैरह पेड करता हूँ, ऑनलाइन बिल्स पेड करता हूँ, ये जो भी बिल पेड करता हूँ वो कर सकता हूँ मैं, है ना? राइट, थैंक यू। हाँ जी, उषा जी अनम्यूट कीजिए। हाय मैम, मैं कलकत्ता से बोल रही हूँ, उषा गंवर। हाँ जी मैम, मेरे को पिछले जो चैप्टर 8 के बारे में पूछना था। जी बोलिए। उसका वो मैजिकल डस्ट आपने बताया ना, वो कैसे करना है वो बताइए ना। आप कल की क्लास में नहीं थे? नहीं थी, उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो मैंने बोला ना, हमारे घर पे जो सॉल्ट बॉटल रहता है ना, नमक का डब्बी, उसके ऊपर कुछ छेद रहते, पता है, हम स्प्रिंकल करते हैं ना अगर कम ज्यादा तो उस तरह का आपको विजुअलाइज करना है कि एक मैजिक डस्ट आपके पास बॉटल है कृतज्ञता का, जिसमें फुल ब्लेसिंग्स, कृतज्ञता, आशीर्वाद भरा हुआ है,
और जिस भी चीज पे आप उसको स्प्रिंकल करेंगे ना, उस पे आप मैजिक डस्ट डाल देंगे, मतलब उसको एनर्जाइज कर देंगे, उस सारी चीजों को खाने से पहले शुद्ध कर देंगे। धन्यवाद बोल के क्या मन में? हाँ, धन्यवाद मतलब वो मैजिक, मतलब मन में धन्यवाद बोल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मन में आपको सोचना है और धन्यवाद बोलना है। तो वो मैजिक डस्ट का प्रैक्टिस ऐसा है ताकि आपका वो आदत और रूटीन और बिलीव बन जाए कि अगर आप हाथ से ऐसे एक्शन करोगे ना कि हाँ मैजिक स्प्रिंकल कर दिया, जैसे मैंने फिंगर को ऐसे लहराने को बोला था कि हाँ उस पर पूरा मैजिक डस्ट हो रहा है, तो वो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम को आप दिखाई नहीं दे रहे। ओके, आई एम विजिबल नाउ? ना, नहीं, नॉट विजिबल। आप मुझे दिखाई दे रहे हो। मैंने बहुत ओके तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप कल के रिकॉर्डिंग को एक बार दोबारा जीरो से स्टार्ट करके सुनिएगा और एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, और आपको या तो अपने फिंगर हवा में ऐसे स्प्रिंकल करके उसको एनर्जाइज करना है फूड को कि पूरा शुद्ध हो गया, और कृतज्ञता उसमें डालनी है, राइट? थैंक यू। थैंक यू मैम। कंफ्यूजन है क्या अभी भी लग रहा है आपके फेस से? मैं वापस से एक बार रिकॉर्डिंग पूरा सुन के फिर बताऊंगी। जी बिल्कुल, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन है तो। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू। हाँ वैशाली जी, ओके डन ना? हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? नो? सरोज जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सरोज जी। बिल आते हैं घर पे दूध का, मेडिसिन का वगैरह, तो उस पे कर सकती हूँ मैंने नहीं कराया लेकिन। हर किसी बिल पे आप कर सकते हो, कोई भी बिल रहने दो। हाँ ठीक है, आपने बोला आपने जो भी खर्च किया इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, आपने मतलब आपके घर पे आया तो वो आप ही का हुआ ना। हाँ वही बता रही हूँ, हमारे बिल में कोई भी आए तो चलेगा ना? जी बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछने से कितने लोगों को ऑटो अपने आंसर मिल जा रहे हैं, राइट? तो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पूछना सीखिए, पूछोगे तो जवाब मिलेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो इट मीन्स वो समझने का और अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं, और सच में वो लोग कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। सो थैंक यू। सो नो मोर क्वेश्चन। किसी का कोई शेयरिंग भी हो तो आप शेयरिंग बता सकते हो। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो 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 हेलो। ओके सो सॉरी। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे किसी को मुझसे पैसे चाहिए, someone is asking money from me, बट मुझे नहीं देना है, ओके? तो मैं मना करती हूँ तो भी गलत होता है कि मेरे पास पैसे है फिर भी मैं मना कर रही हूँ, तो इसको कैसे करना चाहिए अपने को ग्रेटिट्यूड? मतलब आप किसी को आपसे पैसा चाहिए? हाँ, कोई मुझे मांग रहा है, जैसे मेरी फ्रेंड, बट मुझे उसको नहीं देना है, और होते हुए भी मैं उसे बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये निगेटिव हो सकता है ना बोलना? पर ऐसा कुछ आपके साथ पास्ट कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा ना? हेलो
आपका कुछ ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा जिसकी वजह से आप उसे वो पैसा नहीं देना चाहती, या कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा होगा आपके पैसों का? आई एम ऑडिबल? हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, अभी आई आवाज। ओके, तो पास्ट में आपका कुछ ऐसा हाँ, किसी एक्सपीरियंस रहा होगा जो कि आपके पैसों का या तो मिसयूज हुआ होगा जिसकी वजह से आप पैसा नहीं देना चाह रही? yes, like that only, because of her nature. ओके, तो नो, उसमें कोई इशू नहीं है, उसको आप मना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, Okay. क्योंकि आपके पैसों का सही जगह यूज भी होना चाहिए और टेकन फॉर ग्रांटेड लोग आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इज दैट ओके? बट ग्रेटिट्यूड के वे में आपको उनको आंसर देना है, हाँ, राइट? और बहुत सारी Yes. ब्लेसिंग उनको देनी है कि हाँ कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाए, और उनको भी थोड़ा हाँ, बुद्धि आए कि हाँ इस तरीके से एक्ट ना करें, राइट? तो बुरी भावनाओं के Okay. साथ नहीं, अच्छी फीलिंग और ग्रेटिट्यूड के साथ आपको अपना क्लियर करना। okay, thank you. वेलकम। ओके, अनु जी, अनु जैन। अनु जैन, अनम्यूट कीजिए। आपका हैंड रेज है, पता है कि नहीं, आई डोंट नो। कर दिया मैंने अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज तो आ रही है, बट आप दिख नहीं रहे हो। मैडम मैं थोड़ा सा कैमरा खराब चल रहा है इस समय, इसलिए बेटी ने खराब कर दिया थोड़ा सा उसको। हाँ बोलिए। मैं एक शायरिंग करना चाहूंगी। हमारे यहाँ पर हमारे आराध्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश हुआ कल के दिन। जी। हेलो। हाँ जी। तो हमारे आराध्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं। ओके। तो उनका ना हमारे नगर में सिरोंज में कल मंगल प्रवेश हुआ। ठीक है। तो हम मतलब हमारे यहाँ उनके लिए एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्षेत्र है नश्या जी, वहीं पर वो रुके हुए हैं। तो वहां पे हम लोगों को माने चौका व्यवस्था में उनके लिए आहारों के लिए लगाना पड़ता है। तो पहले वो हमें रूम नहीं मिल रहा था वहां पर, फिर मैंने इतनी अच्छी ग्रेटिट्यूड, अच्छी भावनाएं पॉजिटिव वे पे गई, तो हमें आज एक रूम वहां पे अवेलेबल हो गया। वाओ, वेरी नाइस। ये सब आपकी उससे हुआ है। थैंक यू मैम। वेलकम डियर, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको कि कंटिन्यू आप अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ये जादू मतलब आप खुद ही कर रहे हो अपनी भावनाओं को और उस शक्ति का इस्तेमाल करके, और सारा का सारा क्रेडिट पूरा का पूरा इस मैजिक बुक को जाता है। जैसे वो एक इतना ग्रेटिट्यूड हो जाए, हमारे चौके में उनके आहार हो जाए। वाओ, बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो आज का हमारा कॉल यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू आप सभी मैजिकल पार्टिसिपेट का, आपकी शेयरिंग और हर उस चीज का। सो हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे, और प्लीज जितना हो सके मैक्स टू मैक्स इस पॉजिटिविटी को और ज्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को आपकी एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। उनको इंट्रोड्यूस होना, ये मैजिक बुक मतलब आप लोगों की लाइफ में आपने अपना इतना अच्छा रिजल्ट लिया है, तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं आपके छोटे से मैसेज का। छोटा सा मतलब शेयरिंग उनकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी मोटिवेशन का। तो अपने ग्रुप्स, अपने नियर डियर, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में प्लीज इस मैजिक को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर हो सके तो इस क्लास से इंट्रोड्यूस कराइए, ताकि उन लोगों की लाइफ में भी ये पॉजिटिविटी आ पाए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी परमात्मा और भगवान पे भरोसा करते हो, आज की इस कॉल के लिए, आज के दिन के लिए, जितनी सारी ब्लेसिंग आपको मिली है, उन सब चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए एंड से थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं एक और अमेजिंग चैप्टर के साथ। Good night.